जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन की यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे 29, 30 और 31 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2002 में ASIFA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस IAD घोषित किया गया था। ASFI के अध्यक्ष हैं सयोको किनोशिता। ASIFA के संस्थापक जॉन हलास। ASFA की स्थापना 1960 फ्रांस में हुआ था। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजाति मामलों के मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच के सहयोग में जनजाति कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र COE लॉन्च किए हैं। पहला COE महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गो अथिथ कृषि तकनीकों पर आधारित टिकाऊ प्राकृतिक खेती के परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा COE झारखंड में 30 ग्राम पंचायतों और 150 गाँव को कवर करने वाले राज्य के 5 जिलों में सुदृढ़ीकरण PRIS के क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय युवाओं के बीच युवा स्वयंसेवकों को व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण देकर उनके बीच सामाजिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक स्वयंसेवक आधारित मानवीय और शैक्षिक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में श्री रविशंकर ने की थी। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है, द्वारा हर साल 27 अक्टूबर को इन्फैंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में VO चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री DPE सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। बोलिविया के राष्ट्रपति के चुनाव में लुइस एसे ने जीत हासिल की है। बोलिविया की राजधानी लापा जुके मुद्रा बोलिवियानो महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन बनेंगे। राज्य सरकार ने 40 नई मानव तस्करी विरोधी इकाई की स्थापना करने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। HDFC बैंक के MD और CEO आदित्य पुरी ने रिटायरमेंट का फैसला लिया है। शशिधर जगदीशन को HDFC बैंक के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 27 अक्टूबर से प्रभावी हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक का मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में। छठे ब्रिक्स संसदीय मंच का वर्चुअल माध्यम से आयोजित रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोदिन की अध्यक्षता में किया गया है। प्रसिद्ध गुजराती अभिनेता नरेश कनोडिया का निधन हो गया है। श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 17वीं सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सचिव होंगे। PM मोदी ने हिज मार्केट द्वारा आयोजित सेरावीक द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। इस संस्करण का विषय भारत का ऊर्जा भविष्य विश्व परिवर्तन है। केरल सब्जियों के लिए आधार पर मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और शुभ मंगल
सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल गणेशी लाल। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण पर समझौते हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार। एसबीआई की स्थापना हुआ 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टोक्यो जापान का है। बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तदाशी मैदा। इंटरनेशनल बैंक फॉर कोऑपरेशन की स्थापना 1 अक्टूबर 1999 में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सहयोग से एसबीआई कार्ड ने एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड के लॉन्च किए हैं जो क्रेडिट कार्ड और मेट्रो कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं अवनीश कुमार तिवारी और इसकी स्थापना हुआ अक्टूबर 1998 में। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज ने प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ मॉलिक्यूलर पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी लखनऊ डॉक्टर सतीश बिंद्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें मलेरिया के लिए परजीवी के जीवन चक्र पर उनके शोध कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। सरप्रीत सिंह ने एक नई किताब नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी क्रम फ्रॉम 1984 लिखी है। उपराष्ट्रपति के वेंकैया नायडू ने संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी में नाट्य तरंगिणी द्वारा आयोजित परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व वर्चुअल त्यौहार आयोजित किया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। जापान की राजधानी टोक्यो, जापानी मुद्रा जापानी एन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीने में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यालय वाशिंगटन में है। एनएसडीसी के सीईओ हैं मनीष कुमार। एनएसडीसी का मुख्यालय न्यू दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और संरक्षण की मांग की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक हैं वी विद्यावती। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है नई दिल्ली। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अंशनील ग्रोवर। भारत पे की स्थापना हुआ 2018 में। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित विश्व वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजार मुस्तीन अली ने अपनी कलाकारी के लिए USD 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। ICCR के अध्यक्ष हैं विनय सहस्रबुद्धे। ICCR मुख्यालय है नई दिल्ली। ICCR के महानिदेशक श्री दिनेश के पटनायक। भारतीय सेना ने सिक्योरिटी फॉर एप्लीकेशन द इंटरनेट साई के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। शहर को एकल उपयोगी वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए जाना जाता है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड, हैव अ गुड डे।